नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग ऑटो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो दिल्ली में अपना खुद का ऑटो लेना चाहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि दिल्ली में ऑटो कैसे ले, लाइसेंस कैसे ट्रांसफ़र होगा, बैच कैसे बनेगा, परमिट क्या होता है और कुल खर्च कितना आएगा। तो आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया सरल और साफ शब्दों में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात ड्राइविंग लाइसेंस की करते हैं। अगर आपका लाइसेंस पहले से ही दिल्ली का है तो आपका डायरेक्ट डीलर से जाके अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हो। अगर आपका लाइसेंस किसी और राज्य का है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, किसी अन्य राज्य का है, तो उसे दिल्ली में ट्रांसफ़र कराना पड़ता है। लाइसेंस ट्रांसफ़र कराने के बाद आपका लाइसेंस नंबर वही रहता है, केवल पता बदलकर दिल्ली का हो जाएगा। इसके लिए आप परिवहन विभाग की आधारित वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या परिवहन कार्यालय में जाकर उसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपका पुराना लाइसेंस, पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होता है। ट्रांसफ़र कराने से पहले ये ध्यान रखना कि पहले आपका आधार कार्ड वगैरह ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा दिल्ली का, फिर उसके बाद लाइसेंस ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जब आपका लाइसेंस दिल्ली का हो जाए तब अगला कदम कमर्शियल बैच बनाना है। आप फिर दिल्ली अथॉरिटी में ही जाके वहाँ पे आप बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली में ऑटो चलाने के लिए कमर्शियल बैच अनिवार्य है। बिना बैच के ऑटो चलाना नियमों के विरुद्ध है। बैच के लिए आवेदन करना होता है, मेडिकल परीक्षण होता है और दस्तावेजों की जांच के बाद बैच जारी किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है परमिट। दिल्ली में ऑटो महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि उसके साथ परमिट जुड़ा होता है। परमिट के कारण ही ऑटो की कीमत अधिक होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, परमिट कोई बेकार खर्चा नहीं बल्कि यह एक निवेश की तरह है। जब आप भविष्य में अपना ऑटो बेचते हैं तो परमिट की कीमत भी आपको वापस मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑटो की कीमत। अगर आप नया सीएनजी ऑटो खरीदते हैं दिल्ली में तो 7 लाख के लमसम में है। अगर किसी और का बैच, अगर आपके पास बैच बिल्कुल ही नहीं है, किसी और के नाम देना पड़ता है तो उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका होगा तो 20,000 कम पड़ेगा और आप किसी और के नाम पे ले रहे हैं तो 20,000 रुपये डीलर आपको फालतू एक्स्ट्रा लगा देगा। डीलर किसी और का लाइसेंस बैच लगा के आपको गाड़ी दे देगा। आपको खाली बस मिनिमम जो भी आपका डाउन पेमेंट है वो आपको देना होगा। तो लगभग 6 से पुराना लोगे तो 5 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख के अंदर मिलेगा और नया लोगे तो 7 लाख रुपये, 7-20 तक मिल जाएगा। यह मॉडल पर भी निर्भर करता है। अगर आपका पुराना ऑटो लेते हैं तो लगभग 4.5-5 लाख वही पड़ता है। लेकिन कीमत पूरी तरह से गाड़ी की स्थिति, मॉडल, परमिट पर निर्भर करती है। अगर आप फाइनेंस के माध्यम से ऑटो लेते हैं तो आपको कुछ राशि देनी होगी और बाकी रकम किस्तों में चुकानी होगी। फाइनेंस लेने से पहले सभी कागज ध्यान से पढ़ें और शर्तों को समझें। ऑटो लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली का पता प्रमाण, ट्रांसफर किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल बैच। अब कमाई की बात करते हैं। अगर आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं तो ठीक ठाक आय हो सकती है, लेकिन कुछ कमाई में से सीएनजी का खर्च, गाड़ी की देखभाल और यदि किस्त चल रही है तो वह निकालना आवश्यक है। जो राशि इन सभी खर्चों के बाद बचती है वही आपकी वास्तविक राशि होती है। इसका इसलिए ऑटो लेने से पहले पूरी योजना बनाएं और सही जानकारी के साथ निर्णय लें। दोस्तों, ऑटो का जो खर्चा आता है, 1 साल का खर्चा आता है, साल में 4500 से 5,000 का इंश्योरेंस होता है, 100 रुपये का प्रदूषण होता है, बाकी महीने का 1500 रुपये मेंटेनेंस आता है। दिल्ली में ऑटो लेना कठिन नहीं है, बस आपको सही क्रम समझना है।
पहले लाइसेंस ट्रांसफर, फिर बैच, फिर परमिट, उसके बाद ऑटो खरीदना। यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्पिंग ऑटो ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।